भारत और अफगानिस्तान के बीच बढ़ते दोस्ताना रिश्तों से पाकिस्तान तिलमिला उठा है और उसी तिलमिलाहट में उसने काबुल में एयर स्ट्राइक कर दिया और आधी रात को काबुल में धमाकों की आवाजें गूंजने लगी। दरअसल अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी इस समय भारत दौरे पर हैं। तो ऐसे में अब भारत और अफगानिस्तान के बीच रिश्ते मजबूत करने की कोशिशें लगातार ही जारी हैं, क्योंकि इस दौरे का मकसद दोनों देशों के बीच सहयोग और संबंधों को और भी मजबूत बनाना है। हमने देखा कि कैसे अब भारत और अफगानिस्तान कई मुद्दों पर एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, चाहे वह क्षेत्रीय अस्थिरता हो, सुरक्षा सहयोग हो या विकास की परियोजनाएं। लेकिन लगता है कि यह बढ़ती नजदीकियां अब पाकिस्तान को रास नहीं आ रही और इसीलिए वो तिलमिला उठा है। नई दिल्ली और काबुल की बढ़ती कूटनीतिक नजदीकियों से परेशान पाकिस्तान अब अपनी नाराजगी हवाई हमलों के जरिए दिखा रहा है। आपने ठीक सुना, हवाई हमले। दरअसल बुधवार की रात को हवा में जब अफगानिस्तान में धमाकों की गूंज सुनाई देने लगी तो लोग डर गए। लोगों में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने यह बताया कि अज्ञात विमानों ने शहर के कई इलाकों में हमले किए। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तानी फाइटर जेट्स ने टीटीपी के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक किया था। पाकिस्तान लंबे समय से टीटीपी यानी कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान को अफगानिस्तान में छिपने और हमलों की साजिश रचने का आरोप लगाता रहा है। रिपोर्टों से यह भी सामने आया कि टीटीपी प्रमुख नूर वली महसूद को हमले में विशेष रूप से अपना निशाना बनाया गया था, जिसने कि साल 2018 में संगठन का नेतृत्व संभाला था और उनके मारे जाने की भी आशंका है। लेकिन महसूद ने एक ऑडियो संदेश में यह भी कहा कि वो सुरक्षित है और उसकी मौत या गायब होने की खबरें गलत हैं। दरअसल महसूद ने 91 हमलों के बाद पाकिस्तान अमेरिका के बीच बढ़ती हुई नजदीकियों को विश्वासघात माना था। इसके बाद से ही महसूद इस्लामाबाद के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है और यह हमला पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की चेतावनी के ठीक 24 घंटे बाद हुआ है। बता दें कि आसिफ नेशनल असेंबली में साफ कहा था कि पाकिस्तान का धैर्य जवाब दे रहा है, क्योंकि उसकी धरती को निशाना बनाने वाले आतंकवादी लगातार अफगान क्षेत्र का उपयोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि अब बहुत हो चुका। वहीं दूसरी तरफ अफगान अधिकारियों ने भी शहर के ऊपर असामान्य हवाई गतिविधि की पुष्टि की है। बता दें कि तालिबान के प्रवक्ता जबी उल्लाह मुजाहिद ने प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि काबुल शहर में एक विस्फोट की आवाज सुनी गई। हालांकि किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है, सब ठीक है। घटना की जांच चल रही है। अभी तक किसी नुकसान की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है, सब ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ काबुल के एक स्थानीय निवासी ने कहा कि अज्ञात विमानों ने कई जगहों पर हमले किए हैं और शहर के मध्य और उत्तरी जिलों में भारी धमाकों से लोग जाग गए हैं। कई रिपोर्टों ने यह पुष्टि की है कि हवाई हमलों के दौरान नागरिकों के घरों को भी निशाना बनाया गया। लेकिन जमीनी रिपोर्ट्स कुछ और कहानी कहती हैं। सोशल मीडिया पर वायरल स्क्रीनशॉट्स और पोस्ट में यह दावा किया गया है कि हमलों के बाद काबुल के ऊपर लड़ाकू विमान देखे गए। कई विश्लेषकों ने चेतावनी दी है कि यदि पुष्टि हो जाती है तो यह हमले पाकिस्तान और अफगानिस्तान के तालिबान नियंत्रित क्षेत्रों के बीच सीमा पार होने वाली महत्वपूर्ण वृद्धि को दर्शाती है। जब अफगान विदेश मंत्री भारत में हैं और दोनों के बीच सकारात्मक बातचीत चल रही है, तो उसी वक्त पाकिस्तान की यह कार्रवाई कई सवाल खड़े करती है। सवाल कि क्या यह हमला सिर्फ टीटीपी के खिलाफ था या भारत अफगानिस्तान की बढ़ती नजदीकी के खिलाफ एक मैसेज था। विशेषज्ञों का यह मानना है कि पाकिस्तान नहीं चाहता कि भारत का अफगानिस्तान में प्रभाव बढ़े, क्योंकि यह उसकी रणनीतिक स्थिति को चुनौती देता है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या यह तनाव आगे किसी बड़े टकराव में बदलेगा या कूटनीति इस आग को ठंडा कर पाएगी।